नमस्कार। आइए आज आपको अरैल घाट स्थित परमार्थ प्रतिवेदा का एक वर्चुअल टूर कराते हैं। जब हम कैंपस में इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सूर्य नमस्कार करती हुई योग मुद्राएं दिखती हैं। इसके अलावा ये 10 से 15 एकड़ के एरिया में विस्तृत रूप से फैला हुआ ये परमार्थ प्रतिवेदा है, जहाँ पे आप सबसे पहले इधर शिव की प्रतिमा देखेंगे, जो कि ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में भी यही प्रतिमा स्थित है। इस तरफ ये वेलनेस सेंटर आपको नज़र आएगा, जहाँ पे आपको वेलनेस संबंधी सभी प्रकार की थेरेपी दी जाती है। और अगर आप इस ओर नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे ही लोगों को जो भी यहाँ पे थेरेपी लेना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, उनके रुकने की व्यवस्थाएं हैं इधर। बाकी इस कैंपस में बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए आपको सब दिखाते हैं। किसी बिल्डिंग में अंदर इंटर करने के बाद रूम्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं रूम्स कैसे हैं। यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो ये इस तरफ ढेर सारे कमरे बने हुए हैं। एक कमरे को आपको दिखाते हैं, इसमें डबल बेड लगा हुआ है, यानी एक जो भी व्यक्ति अपनी वेलनेस की सर्विसेज लेने आया है वो व्यक्ति रुक सकता है, उसके साथ उनके कोई भी परिचारक या कोई भी हैं तो रुक सकते हैं। ये बेड अलग अलग भी दूरी पे भी लग जाते हैं। आप दीवारों को अगर देखेंगे तो पूरी मिट्टी का फिनिश है, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी या इससे परेशान होते हैं उनके लिए एसी की भी व्यवस्था है। कुल मिला के एक आरामदायक स्टे है यहाँ पर। सामने खिड़की भी है, वेंटिलेशन की भी व्यवस्था है, बढ़िया आपको हरा भरा मैदान और सामने गंगा यमुना सरस्वती का संगम दिखेगा। ये सामने देखेंगे आप संगम नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ इधर अगर घूमते जाएंगे तो मुख्य सड़क है जो अरैल घाट और संगम जाती है। ये सामने आपके पूरा त्रिवेणी पुष्प परमार्थ नज़र आ रहा है, प्रतिवेदा वेलनेस सेंटर सामने है, और यहीं पे आप ठहरते हैं, सामने जो आपके रूम हैं। सोचिए कितनी शानदार जगह है। यह जगह संगम के किनारे बिल्कुल सुकून और शांति से भरी हुई है। आप जब यहाँ अंदर आते हैं आपको चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, इसके साथ साथ आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे के दर्शन होते हैं। सामने ये जो टावर दिख रहा है यही त्रिवेणी पुष्प कहलाता है। आगे इसमें राम मंदिर भी बना है, जो कि बिल्कुल हूबहू अयोध्या के राम मंदिर की तरह है। इस परिसर में पर्याप्त खुली जगह है, कई ढेर सारे पार्क बने हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं, जहाँ आप आसानी के साथ बैठ सकते हैं और एक अपना ध्यान का समय, एकांत का समय प्रकृति के बीच गुजार सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मंदिर के चारों तरफ 4 वेद हैं। चारों वेदों को स्थापित किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। यह पूरा क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको इंडिया गेट, भारत माता सभी कुछ नज़र आ जाएंगी। सामने ही आपको राम मंदिर नज़र आ रहा है। सामने यहाँ पे यज्ञशाला भी है, और इसके साथ साथ रात को जब लाइट्स यहाँ की जल जाती हैं तो दूधिया पीली रोशनी में बिल्कुल अद्भुत नज़ारा होता है। सुकून शांति के साथ साथ आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी वाटर बॉडी है, और जैसे ही हम इस पुल को पार करते हैं, इस पुल को पार करने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिर के दर्शन होते हैं। यहीं पर ये सामने आपको केदारनाथ मंदिर दिखाई देगा, जो कि हूबहू केदारनाथ मंदिर जैसा ही बना है और लगभग तैयार होने को है। और इसके बगल में आप देखेंगे तो ये बद्रीनाथ मंदिर है, और यहीं पर बगल में हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा भी स्थापित है, और इस प्रतिमा के बगल से ही एक रास्ता जाता है जो कि फिर सीधे हमारे वेलनेस सेंटर की ओर ले जाता है। और अब हम पुनः गेट के पास वापस आ गए हैं वेलनेस सेंटर पे, जहाँ पे आपको आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, इसके अलावा न्यूरोथेरेपी, विभिन्न प्रकार की इंडियन थेरेपीज आपको दी जाती है। आइए इसको देखते हैं अंदर से कैसा है और किस तरीके से पंचकर्म और नेचुरोपैथी की थेरेपीज दी जाती हैं। ये हमारा वेटिंग एरिया है, और सामने रिसेप्शन है, और ये हमारा डॉक्टर चेम्बर है, जहाँ पे सबसे पहले कोई भी आता है तो डॉक्टर की जो है काउंसलिंग की जाती है। पहले उनका परीक्षण किया जाता है, उसके बाद तय किया जाता है उन्हें क्या थेरेपी दी जानी है। इसके बाद ये सबसे पहला हमारा न्यूरोथेरेपी का कक्ष है, जहाँ पे विशेष रूप से न्यूरोथेरेपी दी जाती है और ईटीएस दिया जाता है। इसी बेड पे पेशेंट को न्यूरोथेरेपी दी जाती है। आइए अब आपको दिखाते हैं अपने पंचकर्म के कक्ष, जहाँ पे हम पंचकर्म की चिकित्साएं देते हैं। तो ये जगह है जहाँ पे हम पंचकर्म की चिकित्साएं देते हैं। ये यहाँ पे हम लोग पंचकर्म की चिकित्साएं करते हैं।
इस बेड पे हम जितनी भी प्रकार की थेरेपी है उसको देते हैं और इसमें स्वेदन दिया जाता है। तो यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसको चाहते हैं कि पूरी तरीके से उसका समाधान हो, जड़ से समाप्त हो, अथवा आप स्वस्थ हैं तो भी चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, इसके लिए इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती है जहाँ पे आके आप अपने मन, शरीर, आत्मा तीनों का शुद्धिकरण करते हैं और एक अच्छा जीवन पाते हैं।